Hello everyone, I hope your preparations are going well. So today in our next session of number system decoded, हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज हाउ टू डिटरमिन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। इसका क्वेश्चन यूनिट डिजिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार पूछा गया, और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप आज का ये 15 to 20 मिनट्स का भी सेशन अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक नंबर सिस्टम का तो फियर उतरने वाला है। इसके बाद आप कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन इजीली मैनेज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इस सेशन को एंड तक अटेंड करो। और लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली आपके पास जो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं कि 217, 193, 434, 928, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। इन्हें मल्टीप्लाई करके कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है, वी आर नॉट कंसर्न विद द कंप्लीट आंसर, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे फिर इन सब नंबर्स के यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो 217 और 193, इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बनेगा 7 × 3 21, दैट मीन्स 1। 21 का 2 से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, 1। फिर इस 1 को 4 से करेंगे तो वी आर गेटिंग 4, 4 को 8 से करेंगे वी आर गेटिंग 8। इसका मतलब इन चारों नंबर का जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा। दिस विल बी आवर आंसर। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात, हम वैसे भी बचपन से पढ़ते आए हैं, 23 × 48, ठीक है। अब इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 × 8 4 हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट आएगा। तो वही हमने यहाँ किया है। अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा उस पूरे प्रोडक्ट का वो निकालना है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई ओनली द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है इसमें, ठीक है। बट एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, और मॉडिफिकेशंस क्या हैं, लेट से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए 197 की पावर 293, इसका यूनिट डिजिट क्या है। ये देख के बच्चे डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मैं पावर कैसे निकालूंगा। प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, मैं यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो 293 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करने चाहिए, ये स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट डील करेंगे। केस 1 बना लेते हैं, नंबर्स एंडिंग विद 0, 1, 5 एंड 6। अब लेट से मैं आपको कहता हूँ एक नंबर है जो इनमें से किसी से भी लेट से 1 से एंड होता है, 211 की पावर 192, मैं ये कह देता हूँ यूनिट डिजिट निकालना है। अब आप सोचो 211 को अगर मैं 211 से मल्टीप्लाई करूँ क्या बनेगा, यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। फिर से करूँ 1 ही रहेगा, फिर से करूँ 1 ही रहेगा, जितनी बार मर्जी कर लो, ठीक है। तो इफ आई मल्टीप्लाई 211 n टाइम्स आई विल गेट द यूनिट डिजिट 1 ओनली, और कोई यूनिट डिजिट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये 4 नंबर कोई भी उठाकर देख लो। लेट से मैं आपको कहता हूँ 210 होता, पावर कुछ भी हो, x पावर है, कुछ भी पावर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे 210 को, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। 5 के केस में भी ऐसे 215 होता, पावर 437 है लेट से, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो इसका मतलब केस 1 में मैंने कैटेगरी 1 में वो नंबर रखे हैं 0, 1, 5 और 6, ये वो 4 डिजिट्स हैं। अगर कोई भी नंबर इन 4 डिजिट से एंड हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैटेगरी में यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। कोई भी नंबर अगर 0, 1, 5 या 6 से एंड हो रहा है, उसकी पावर कुछ भी हो, उनका यूनिट डिजिट वही रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी उसके अंदर, सेम यूनिट डिजिट रहने वाला है। क्लियर है। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में वी हैव नंबर्स एंडिंग विद 4 एंड 9। अब अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है, लेट से मैं आपको कहता हूँ 214 है, तो 214 की पावर 1, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। बट अगर मैं 214 का स्क्वायर करूँ, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 214 का क्यूब करें, इट विल रिमेन 4 ओनली। इसकी पावर 4 कर दें, 6 बन जाएगा, पावर 5 कर दें, फिर से 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसी के बीच में भटकता जा रहा है, 4 6 4 6 4 6 एंड सो ऑन। आप पावर कुछ भी करो,
या तो यूनिट डिजिट 4 बन रहा है या 6 बन रहा है, यही हो रहा है 4 6 4 6 4 6 एंड इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस ओनली। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है, लेट्स से मैं 219 की बात करता, तो 219 की पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 219 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1, क्यूब के केस में 9, पावर 4 के केस में 1, पावर 5 के केस में 9। तो इस केस में क्या होगा 9 1 9 1 9 1 एंड सो ऑन। इसमें भी ऐसा ही होता जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी नंबर अगर 4 या 9 से एंड हो रहा है तो उनकी साइक्लिसिटी 2 है। इसे हम कहते हैं साइक्लिसिटी, क्योंकि ये दो के साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इन दो नंबर्स की साइक्लिसिटी 2 है। दोबारा सुनते हैं। जो सबसे हम पहली कैटेगरी की है, हमने फर्स्ट कैटेगरी की है, वो है नंबर एंडिंग में 0 1 5 एंड 6। अगर कोई नंबर 0 1 5 या 6 से एंड हो रहा है तो उनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 1 5 या 6 से एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट विल रिमेन्स द सेम। सेकंड कैटेगरी है नंबर एंडिंग विद 4 एंड 9। 4 एंड 9 से जो नंबर्स एंड हो रहे हैं उनके लिए हमने एक चीज़ देखी है कि वो दो के साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी साइक्लिसिटी 2 है। ठीक है, तो पावर कुछ भी हो, आपको ये पता है कि दो के साइकिल के बाद रिपीट हो गए। तो इसको हम डील कैसे करेंगे? इसको डील करने के लिए लेट्स से 234 की पावर कुछ भी दे रखी है, x दे रखी है। अब आप पावर को x को 2 से डिवाइड करोगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है, 2 के साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट होगा 4 की पावर 1, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट होगा 4 की पावर 2। दैट्स इट। 9 वाले केस में भी ऐसा ही है। 459 होता, कोई भी नंबर है 459 नहीं, एनी नंबर एंडिंग विद 9, उसकी पावर अगर x है तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 4 और 9 के केस में साइक्लिसिटी 2 है। तो 2 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आएगा और या फिर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट होगा 9 की पावर 1, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 9 की पावर 2। दैट्स इट। 9 की पावर 2 मतलब 1 बन जाएगा ना, और इस केस में 9, 4 की पावर 2 6 बन जाएगा, इस केस में 4। ठीक है, जैसे मान लो, अब मैं आपको कह देता हूँ क्वेश्चन है 284 रेज टू द पावर 379, मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले आपने बेस देखना है, बेस क्या है? 284। ये तो फर्स्ट कैटेगरी का नंबर नहीं है, ये तो सेकंड कैटेगरी का नंबर है। 284 बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी में हम क्या करते हैं? पावर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 379 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अगर 379 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है ना? तो रिमाइंडर 1 आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1। 4 इज द आंसर। 284 की पावर 379, यूनिट डिजिट क्या है? 4। आई होप ये बात क्लियर है, कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन करके देख लें, और कर लेते हैं। अगर ये होता 379 की पावर 284, अब क्या होगा? अभी भी देखो, सबसे पहले हमने बेस देखना होता है। बेस कौन सी कैटेगरी का है? 379, दिस बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी। तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 284 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 की पावर 2, और वो होता है 1। दैट्स इट। ये मत कहना कि सर 9 की पावर 2 1 थोड़ी होता है, मुझे पता है 1 नहीं होता है। 9 की पावर 2 81 होता है, बट हेयर वी आर कंसर्न विद यूनिट डिजिट ओनली, इसलिए मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ, 81 पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यूनिट डिजिट चाहिए। आई होप ये बात समझ आ गई है। पहली कैटेगरी क्लियर है, दूसरी कैटेगरी क्लियर है। पहली कैटेगरी में दोबारा रिवाइज करते हैं, कौन से नंबर्स हैं एंडिंग में 0 1 5 और 6। और अगर कोई नंबर 0 1 5 या 6 से एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट तो सेम ही रहने वाला है। सेकंड कैटेगरी में है नंबर एंडिंग विद 4 एंड 9। अगर कोई नंबर 4 या 9 से एंड हो रहा है तो उनकी साइक्लिसिटी 2 है, वो 2 के साइकिल के बाद रिपीट होंगे। ठीक है, वो भी हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी। चलो, थर्ड कैटेगरी क्या है? नाउ इन द थर्ड कैटेगरी वी हैव numbers ending with 2 3 7 and 8। एक और अच्छी बात बता दूं इनके बारे में, वैसे अनरिलेटेड है पर मैं बता देता हूं। देखो, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। 2 3 7 8 से एंड होने वाली एक अच्छी बात ये बताता हूं कि कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 या 8 से एंड नहीं होता है। आप अपना कैलकुलेटर लेकर बैठ जाना, निकालते रहना। कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट कैन नेवर एंड विद 2 3 7 एंड 8। उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बट लिखा, दिमाग में आया, बता दिया, काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखना, नो परफेक्ट स्क्वायर कैन एवर एंड विद 2 3 7 8। चलो हम इस पॉइंट पर आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 एंड 8। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?
मैं 2 की बात करके देखता हूँ। लेट्स से मैं कह देता हूँ 212, 212 की पावर 1 यूनिट डिजिट रहेगा 2, 212 की पावर 2 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 212 की पावर 3 यूनिट डिजिट रहेगा 8, 212 की पावर 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, 212 की पावर 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। तो ये भी वही बात है, बस फर्क ये है कि ये 4 के साइकिल के बाद रिपीट होंगे, 4 के साइकिल के बाद रिपीट। आप किसी को भी उठा के देख लो, मैं 3 उठाकर देख देता हूँ। लेट से 213 की बात करते हैं, पावर 1 यूनिट डिजिट रहेगा 3, 213 का स्क्वायर यूनिट डिजिट विल बी 9, क्यूब करेंगे तो इट विल बी 7, पावर 4 करेंगे तो इट विल बी 1, और पावर 5 करेंगे तो इट विल बी 3। फिर से रिपीट हो गया, 4 के साइकिल के बाद रिपीट होगा। इन चारों केसेस में 2, 3, 7 और 8 में जो साइक्लिसिटी है दैट विल बी 4। तो इन सब नंबर्स की जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी 4 है। 4 के साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ आ गई है। एक बार मैं फिर से आपके साथ रिवाइज करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, समझ रहे हो सारी बात को, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। पहली कैटेगरी है नंबर एंडिंग में 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5 और 6 से जो नंबर्स एंड होंगे उनका यूनिट डिजिट तो सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी है नंबर एंडिंग में 4 और 9। अगर कोई नंबर 4 या 9 से एंड हो रहा है तो उनकी साइक्लिसिटी 2 है। तीसरी कैटेगरी है नंबर एंडिंग में 2, 3, 7 एंड 8। अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो उन सब की साइक्लिसिटी 4 है। अब इससे साइक्लिसिटी 4 से हम क्या डिराइव कर रहे हैं, इसका मतलब लेट से मैं आपको कहता हूँ 282 की पावर कुछ भी है, x है। अब इस केस में हम x को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं, पिछले केस में हमने 2 से किया था, उस केस में साइक्लिसिटी 2 थी। अब इस केस में साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ऐसा मत कहना कि 4 आ सकता है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे लिए 0, 1, 2, 3 यही आ सकते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट रहेगा 2 की पावर 1, 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2, 3 आ रहा है 2 की पावर 3, 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4। सिर्फ 2 के लिए नहीं, सभी के लिए 2, 3, 7, 8। लेट से मैं ये कह दूँ यहाँ पर 287 होता तो पावर को फिर किससे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता तो 7 की पावर 1, रिमाइंडर 2 आ जाता तो 7 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आ जाता तो 7 की पावर 3, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो 7 की पावर 4, क्योंकि इनके अलावा कोई और रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। बात समझ आ गई। अब जो क्वेश्चन देख के तुम्हें डर लग रहा था उसी पे चलते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डरावना सा, है ना। कोई डरावना नहीं है। 197 की पावर 293। देखो कॉपी पेन उठाए बिना ही तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले बेस देखना है, बेस कौन सी कैटेगरी है, 197, कैटेगरी 1, 2 और 3, डेफिनेटली कैटेगरी 3 है, नंबर एंडिंग विद 7। तो अगर ये 7 से एंड हो रहा है तो थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करेगा, और जो भी नंबर थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। दैट मीन्स मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 293 को 4 से डिवाइड कर लें। तो 293 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, सॉल्व करके देखना, रिमाइंडर तो 1 बच रहा है। रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब यूनिट डिजिट आएगा 7 की पावर 1, तो 7 आंसर है। आई होप ये बात समझ आ गई। किसी भी के, अब मान लो मैं आपको कहता हूँ 288 रेज टू पावर 290, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप बेस देखोगे, बेस कौन सा है, 288, कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, थर्ड कैटेगरी। तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 290 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 8 की पावर 2, दैट मीन्स 8 की पावर 2 64 होता है, तो 4 इज योर आंसर। आई होप ये बात समझ आ रही है, और कुछ कुछ मजा भी आ रहा होगा आपको कि यार ये तो कमाल की बात पता चली है, हम तो फटाफट कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और करके देखें। मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ 5 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा भी है, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑड क्यों रखें। 193 रेज टू पावर 319, 319 रेज टू पावर 437, कुछ भी लिख देते हैं। 437 रेज टू पावर 298, 298 रेज टू पावर 597, 394 रेज टू पावर 628 और 232 रेज टू पावर 234।
इन सब के यूनिट डिजिट निकालने हैं। मैंने कुछ भी रैंडमली अपनी मर्जी से जो भी दिमाग में आया मैंने नंबर लिख दिए, कोई बड़ी डील नहीं। और ये मैटर नहीं करता 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कितना ही बड़ा नंबर हो, हमारा कंसर्न तो यूनिट डिजिट से, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 193 रेज़ टू पावर 319। तो आप सबसे पहले ये देखो बेस कौन सी कैटेगरी का है, 193, दिस बिलोंग्स टू थर्ड कैटेगरी। तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 319 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचता है 3, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 7। आ गया आंसर। देखो कितना मजा आ रहा है, हम बिना कोई लंबी चौड़ी डील किए 5 सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट का आंसर मेरे से पहले बोल दो क्या आंसर आएगा, 319 की बार 437। 319 कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, तो 9 की पावर 1, आंसर आ गया 9। थर्ड क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी है, 437, थर्ड कैटेगरी। पावर को 4 से डिवाइड, 298 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आता है, दैट मीन्स 7 की पावर 2, 49, दैट मीन्स 9 इज योर आंसर, दैट्स इट। 298 की पावर 597, 298 की पावर 597 आ रहा है। थर्ड कैटेगरी है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, 1 रिमाइंडर 8 की पावर 1, 8 इज योर आंसर। सेकेंड कैटेगरी, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0, तो 4 की पावर 2, 6 इज योर आंसर। थर्ड कैटेगरी, पावर को 4 से डिवाइड, 2 रिमाइंडर आएगा तो 2 की पावर 2, 4 इज योर आंसर। ये तो बड़े ही मजेदार तरीके से हो गए, कोई बड़ी डील थी ही नहीं। इसका मतलब हम आज तक ऐसे ही बेमतलब में यूनिट डिजिट से डरते आ रहे थे, कोई डरने वाली बात थी ही नहीं। बहुत सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यू शुड बी क्लियर विद योर बेसिक्स, योर फंडामेंटल्स। कोई बड़ी डील नहीं है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। एक बार दोबारा ये पूरा वीडियो देखना है आपने, पूरा वीडियो दोबारा देखो, कोशिश करो कि जो जो मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स जरूर बनाओ। अब ये ना कहना कि सर वीडियो तो पढ़ा ही है, वीडियो पढ़ा है, बट जब आप कोई चीज़ हाथ से लिखते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, तो वो आपके माइंड में उसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो आप ये करोगे। और अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, 293 रेज टू पावर 487 प्लस 487 रेज टू पावर 293। अगर आप सब बच्चों को ये जो मैंने बात बताई है समझ आई है और आप हमारे सेशंस एंजॉय कर रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एंजॉय कर रहे हो, और मुझे आप लोगों के नाम भी कैसे पता चलेंगे, कौन बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कौन इसे सीरियसली अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा पाओ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दो, ठीक है। सबका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। इस चीज़ से कभी मत डरना कि आंसर सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो खुशी मिलेगी, गलत होगा तो शिक्षा मिलेगी, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आंसर जो भी आए कमेंट सेक्शन में करना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे, थैंक यू सो मच।